अध्यात्म के वैज्ञानिक, उपनिषद के ऋषि, गीता के कृष्ण अनंत काल से यही कहते रहे हैं, एआई सहजता से मनुष्य को बुद्धत्व की अवस्था उपलब्ध कराने में सहयोगी बन सकता है। आज लोग एआई से बुरी तरह भयभीत हो गए हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे पुराने व्यवसाय बंद हो सकते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर व्यक्ति का बेरोजगार हो जाना मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। सिर्फ लोगों को वेतन दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। एआई से संचालित रोबोट काम करते रहेंगे और तुम्हें वेतन मिलता रहेगा। समाधान अत्यंत सरल है। समस्या तब खड़ी होती है जब समाधान ढूंढना संभव न हो सके। अब तक तुम्हें वेतन मिलता था क्योंकि तुम उत्पादन करते थे। अब एआई से संचालित रोबोट कई गुना अधिक उत्पादन करेंगे और उनकी जगह वेतन आपको दिया जाएगा, क्योंकि उनको काम करने के लिए आपने अपनी जगह खाली की है। और मज़े की बात है कि अब आपको 2 गुना वेतन दिया जाएगा तो भी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि रोबोट आपसे कई गुना अधिक उत्पादन कर रहा होगा और उसे वेतन की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। इस प्रकार यदि दुनिया के सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए 2 गुना अधिक धन उपलब्ध हो जाता है, तो पहली बार पृथ्वी पर मनुष्य के इतिहास में असली स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। अब पहली बार मनुष्य सहजता से समग्र विश्राम की अवस्था को उपलब्ध हो सकेगा, जो अध्यात्म का प्राण है। तभी पहली बार मनुष्य अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुरूप, अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य व्यवसाय में लग सकेंगे, जैसा भगवान कृष्ण का महत्वपूर्ण संदेश है। अब लोग प्रेम, आनंद और ध्यान के उत्सव में सहजता से डूबने को तत्पर होंगे और इस प्रक्रिया में सहजता से आंतरिक विकास और चेतना के उच्चतम शिखर को उपलब्ध हो सकेंगे। अब पृथ्वी पर युद्ध स्वतः बंद होते जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास जब सहजता से धन उपलब्ध होगा तो सेना में भर्ती होने के लिए कौन जाएगा। फिर भी युद्ध जरूरी होगा तो रोबोट्स ही आपस में युद्ध कर लेंगे और उस रोबोट वार में कोई हिंसा नहीं होगी, क्योंकि कोई मरेगा ही नहीं। हाँ, हो सकता है रोबोट घायल हो जाए, रोबोट का अंग भंग हो जाए। ऐसी स्थिति में उन्हें सहजता से रिपेयर कर दिया जाएगा और अंततः रोबोट का युद्ध भी खेल बन जाएगा। कंप्यूटर के विकास से अब बिल्कुल साफ हो गया है कि माइंड और सोल बिल्कुल अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए एआई के पास माइंड यानी मन तो है, लेकिन आत्मा नहीं है। वह माइंड यानी मन की सारी क्रियाएं, सोच, विचार और ज्ञान का संग्रह सरलता से कर सकता है, कई गुना अधिक तेजी से कर सकता है, लेकिन वह ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन वह आनंद, परम आनंद और बुद्धत्व की अवस्था को नहीं उपलब्ध हो सकता। अध्यात्म के वैज्ञानिक, उपनिषद के ऋषि, गीता के कृष्ण अनंत काल से यही कहते रहे हैं कि मनुष्य मन नहीं है, मन से अलग है। लेकिन मनुष्य मन के साथ इतना तादात्म्य स्थापित कर लेता है कि अब तक वह स्वयं को मन से अलग नहीं समझ पा रहा था। इसी के कारण उसका आध्यात्मिक विकास, उसकी चेतना का विस्तार और चेतना में स्वयं को स्थित नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब स्थिति इतनी स्पष्ट हो गई है कि मनुष्य सहजता से चेतना की गहराइयों के अनुभव को उपलब्ध हो सकता है और चेतना के विस्तार के द्वारा सहजता से बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। यह निश्चित रूप से
एआई का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनलाइटनमेंट is the greatest possibility of humanity in the next few years। दूसरे शब्दों में अब एआई सहजता से मनुष्य को बुद्धत्व की अवस्था उपलब्ध कराने में सहयोगी बन सकता है आने वाले कुछ वर्षों में। वो दिन दूर नहीं जब एआई मनुष्य के जीवन की सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेने में सक्षम होगा और आप अपने जीवन की सारी चिंताएं उसे सौंपकर अपनी जागरूकता बढ़ाने और बुद्धत्व को उपलब्ध करने की दिशा में सक्रिय और सफल हो सकेंगे।